फिर आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस को दो तरीके से कंबाइन किया जाता है, पहला सीरीज में और दूसरा पैरेलल में। ये सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। अब हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं उससे पहले हम इसको समझते हैं। यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और यहाँ पर देखिए पहले रेजिस्टेंस का दूसरा एंड दूसरे रेजिस्टेंस के पहले एंड से कनेक्ट है। इसी तरीके से यहाँ भी है, तो यहाँ पर एंड टू एंड कनेक्ट दिख रहा है, एंड टू एंड, और यही प्रक्रिया चलता रहेगा। जितने ज्यादा रेजिस्टेंस लगे रहेंगे उतना ज्यादा एंड टू एंड कनेक्ट होते चले जाएंगे, मतलब लगातार कनेक्शन रहेगा। लगातार को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेक्यूटिवली, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन two or more resistance are connected end to end consecutively, then they are said to be series। तब ये किस में माना जाएगा? सीरीज में माना जाएगा, ठीक है। तो सीरीज रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से आपको दिखाते हैं। सीरीज रेजिस्टेंस इस तरीके से काम करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। देखिए यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करके रखा है, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दो पॉइंट दिख रहे हैं रेड कलर के, इसी दो पॉइंट से जितने रेजिस्टेंस हैं सभी के सभी रेजिस्टेंस इसी दो पॉइंट से कनेक्ट हैं। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन two or more resistance are connected between same two point, ठीक है, between same two point, then they are said to be connected in parallel, ठीक है। तो ये किस में होगा कनेक्ट? पैरेलल में कनेक्ट होगा, ठीक है। पैरेलल सर्किट जो है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। देखिए यहाँ पे वोल्टेज बहुत ही काफी मात्रा में मिलता है, तो यहाँ पर जो ग्लोइंग होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है।